तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि यदि हमारे पास एक हाफ सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, तो इस हाफ सॉलिड सिलेंडर के इस एक्स वाई एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है। इस वीडियो में हम लोग इस हाफ सॉलिड सिलेंडर के उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे जो एक्सिस इस हाफ सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है तथा इस एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हाफ सॉलिड सिलेंडर है। क्लियर है, जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में यह बताया है कि हाफ सॉलिड सिलेंडर जो होता है वह बहुत सारे सेम रेडियस वाले हाफ सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। हमने आपको यह बताया है कि हाफ सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह कहाँ लाई करता है। क्लियर है। जैसे अगर यह हमारे पास हाफ सर्कुलर डिस्क है और इस डिस्क का यह मास कितना है, कैपिटल एम है, और रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और यह इसका सेंटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है इस सेंटर से कितना हाइट पे लाई करता है, 4 आर अपॉन 3 पाई हाइट पे लाई करता है। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्स वाई एक्सिस को इस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि यह जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस किस शेप का होगा, हाफ सर्कुलर डिस्क के शेप का होगा, उसका यह क्या है, सेंटर है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। और यह नीचे वाला शेप जो होगा, नीचे वाला जो सरफेस होगा वह किस शेप का होगा, वह भी हाफ सर्कुलर प्लेट का ही, हाफ सर्कुलर डिस्क का ही, डिस्क के ही शेप का होगा। ठीक है। और इस नीचे वाले सरफेस का यह जो पॉइंट हम लोग मानते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्यू बोलते हैं, और यह पॉइंट क्या है, नीचे वाले हाफ सर्कुलर डिस्क का सेंटर है। क्लियर है। पी जो है वह क्या है, ऊपर वाले हाफ सर्कुलर डिस्क का जो सरफेस है उस सरफेस का यह सेंटर है, और क्यू क्या है, नीचे वाले हाफ सर्कुलर डिस्क का जो सरफेस है उसका यह क्या है, सेंटर है। जब कोई एक्सिस पी और क्यू से होकर गुजरेगा तो उस एक्सिस को हम लोग कौन सा एक्सिस बोलेंगे, यही एक्स वाई एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सिस बना देते हैं जो इस पी और पी पॉइंट क्यू से होके गुजर रहा है। क्लियर है। और यह एक्सिस हमारे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है। क्लियर है। और इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह आई बराबर कितना होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। ठीक है। और हमें यह पता है कि ऊपर वाला सरफेस जो है वह क्या है, हाफ सर्कुलर डिस्क के शेप में है, तो ऊपर वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट से, इसके इस सेंटर से, इस पी पॉइंट से कहाँ पे लाई करेगा, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलरली 4 आर अपॉन 3 पाई हाइट पे लाई करेगा। क्लियर है। ठीक है। तो यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए पॉइंट बोल देते हैं। और यह कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास होता है अपर वाले हाफ सर्कुलर डिस्क का। क्लियर है। जब नीचे सबसे नीचे वाला जो बेस है उस सरफेस भी, यह जो सरफेस है नीचे, सबसे नीचे वाला जो सरफेस है वह भी किस शेप में है, हाफ सर्कुलर डिस्क के शेप में है, और इस नीचे वाले सरफेस का भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वह इस सेंटर से कितना हाइट पे लाई करेगा, वह कितना हाइट पे लाई करेगा, 4 आर अपॉन 3 पाई हाइट पे लाई करेगा। क्लियर है। यह इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी। तो यह बी कौन सा पॉइंट है, नीचे वाले सरफेस का सेंटर ऑफ मास है, नीचे वाले सरफेस का यह क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है। क्लियर हो गया। ठीक है। तो हमें क्या किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का कैलकुलेट करना है, उस एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इस हाफ सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है। क्लियर है। तो जब कोई एक्सिस इस ए पॉइंट को और इस बी पॉइंट को मिलाता हुआ गुजरेगा तो उसी एक्सिस पर कहीं ना कहीं इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है। तो हम लोग एक एक्सिस बना देते हैं, वह एक्सिस कहां से होके गुजर रहा है, इस ए और बी से होके गुजर रहा है, पॉइंट ए और बी से होके गुजर रहा है। क्लियर है। क्लियर है। हमने यह एक्सिस बनाया और इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं सी डी।
क्या बोल देते हैं, CD। तो हमें इस CD एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो यह जो CD एक्सिस है वह कहां से होकर गुजर रहा है, इस हाफ सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, और यह जो CD एक्सिस है वह XY एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है, ठीक है। तथा इस CD एक्सिस और XY एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, 4r/3π है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि CD एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ICM है। वह कितना है, ICM है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है फाइनली, इस ICM के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग CD एक्सिस और XY एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे वो हम लोग लिखते हैं। तो XY एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह कितना I है। तो I बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इस CD एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे हमने कितना माना, ICM माना है। तो बराबर क्या लिखेंगे, ICM प्लस इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का मास कितना हमारे पास, कैपिटल M, इनटू इस XY एक्सिस और इस CD एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, 4r/3π। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4r/3π का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो I हमें पता है, I हमारे पास कितना है पहले से, यानी इस XY एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, mr²/2 होता है। तो I की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, mr²/2। ICM हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस क्या लिखेंगे, m इंटू 4r/3π का स्क्वायर। क्लियर है। तो ICM हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लिए। तो ICM बराबर क्या होगा, mr²/2 माइनस m इंटू 4r/3π का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस हाफ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा। और यह CD एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस हाफ सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, तथा CD एक्सिस किसके पैरेलल है, XY के पैरेलल है। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिएगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।